जितने भी इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दे, कोई बंदा मुझे इतना बता दे, आज दिन तक मेरी इस बात का कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं टॉप इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं स्पोर्ट्स पे जो बात करते हैं, आई विश के उनसे आप लोग ये सवाल जाके करो, पूछो उनसे कि वो फॉर्मेशन बताएं। अगर वो ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर रही और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर होगी, अगर इंडियन, मैं फर्ज करो 2 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो आप सब लोग अगर ये बात कर रहे हो तो मुझे वो फॉर्मेशन तो कोई बताए। पाकिस्तान अपना जो इंडिया के साथ मैच है वो तो बाहर खेलने नहीं जा रहा, तो फिर क्या विक्रांत गुप्ता साहब, राहुल रावत साहब या रोहित साहब या रविश साहब या कोई इंडियन जर्नलिस्ट है या विमल कुमार साहब या सुशांत मेहता साहब, जितने भी आप जर्नलिस्ट हो, जितने आप लोग बात करते हो, आप लोग अपनी साइड की जरूर गुफ्तगू करो। मैं अपनी साइड की गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। जैसे आप लोग कहते हो कि जी पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं जाएगी, तो 1 मार्च को इंडिया पाकिस्तान मैच कहां पे होगा? तो क्या फिर इंडियन क्रिकेट टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करेगी क्योंकि पाकिस्तान तो बाहर नहीं जा रहा है? मेरे इस सवाल का जवाब मुझे कोई इंडियन जर्नलिस्ट इस सवाल का जवाब दे कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी की फॉर्मेशन क्या होगी। अगर पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ अपने मुल्क में, अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान बाहर जाके नहीं खेलता, तो फिर क्या होगा? इस बात का कोई इंडियन साथी इसका जवाब नहीं दे रहा है। मैं बार बार ये सवाल करता हूं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में आ जाती है तो सेमीफाइनल पाकिस्तान में है, तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल कहां पे खेलेगी? क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल भी बाहर करवाएगा? और पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स बना रहा है, पाकिस्तान अपने इंतजामात कर रहा है। मुझे हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट सिर्फ इतना बताएं, चलो पाकिस्तान मान लेते हैं, एक और फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। आईसीसी क्या करता है? आईसीसी पूल चेंज कर देता है। आईसीसी पाकिस्तान के पूल से इंडिया को आईसीसी उठा के डाल देता है पूल बी के अंदर, जहां पर इंग्लैंड है, जहां पर साउथ अफ्रीका है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर अफगानिस्तान है। इंडिया को वहां पर फिट कर दिया जाता है पूल बी के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो लाहौर वाला मैच है, फर्ज करो उसकी जगह ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी डाल देता है कि ऑस्ट्रेलिया पूल ए के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलेगा। और जब पिछले 30 साल से ये जो तमाशा आईसीसी करती है कि दोनों मुल्कों का पहले राउंड के अंदर मैच करा के वर्ल्ड कप में माल बनाने की कोशिश की जाती है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि दोनों मुल्क जो हैं वो पहले राउंड के अंदर नहीं खेलेंगे। मान लिया इंडियन क्रिकेट टीम जाकर दुबई में बैठ जाती है या श्रीलंका के अंदर हाइब्रिड मॉडल हो जाता है, इंग्लैंड भी जाकर श्रीलंका में इंडिया के साथ खेल के आ जाता है, साउथ अफ्रीका भी जाके खेल के आ जाता है, अफगानिस्तान भी जाके खेल के आ जाता है इंडिया के साथ। एक फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में आ जाती है, सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल खेलने बाहर जाएगा? वो तो पाकिस्तान क्लियर कट कह चुका है कि हम अपनी टीम को अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कराएंगे। तो तब क्या होगा? विक्रांत गुप्ता साहब इस सवाल का जवाब देना। राहुल रावत साहब मेरे भाई हैं, दोनों बड़े मोहतरम हैं। मैं शायद इंडिया में किसी जर्नलिस्ट की इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट ना करता हूं जो निखिल नाज साहब की, विक्रांत गुप्ता साहब की और राहुल रावत साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर पाकिस्तान इंडिया का पूल भी तब्दील कर देते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को पूल बी में डाल देते हैं, हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इंडिया सारे मैचेस अपने बाहर खेल लेता है, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल आ जाता है, तो फिर सेमीफाइनल कहां पे होगा? पाकिस्तान तो बाहर जाकर सेमीफाइनल नहीं खेलने वाला। मोहसिन नकवी वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में आ जाती है। चलें, सेमीफाइनल का किसी और मुल्क से आपका सेमीफाइनल पड़ जाता है, वो जो सेमीफाइनल का वेन्यू और जो टाइमिंग की जो आईसीसी की जो फिक्सिंग होती है उसके अंदर चलें ये भी फिक्स कर दें कि इफ़ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल इंडिया विल प्ले फिलहाल टीम। मान लेते हैं जैसे 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी मुंबई के अंदर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा और अब जो है ना वो गयाना में खेलेगा, ये फिक्सिंग डाल दी जाती है। फाइनल में हिंदुस्तान आ जाता है। फाइनल तो पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का,
तो क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बाहर अपने मुल्क से बाहर होने देगा? पाकिस्तान जो 400 करोड़ रुपए का होटल खरीद के उस पर काम कर रहा है, जो पाकिस्तान स्टेडियम्स तैयार कर रहा है, जो 30 साल बाद पाकिस्तान को आईसीसी का इवेंट मिला है, जिस मुल्क के अंदर इंग्लैंड की टीम होगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी, साउथ अफ्रीका की टीम होगी, बाकी सारी गोरी टीमें होंगी, उन सब को पाकिस्तान सिक्योरिटी दे रहा होगा। इंडियन क्रिकेट टीम क्या करेगी? फाइनल के लिए क्या आप लोग फाइनल खेले बगैर चले जाओगे कि नहीं नहीं हमने लाहौर में जाकर फाइनल नहीं खेलना, तो हम फाइनल जो है ना वो नहीं खेलते हैं? क्या आप फाइनल छोड़ के चले जाओगे? फॉर्मेशन की तो बात करो ना। आप लोग सिर्फ एंटी पाकिस्तान बात कर रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का मसला है। मसला पाकिस्तान में सिक्योरिटी का नहीं है, मसला उन रिलेशंस का है जो इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक अरसे से मसला चलता आ रहा है। और मेरे ज़रा ये बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो बड़े हैं वो ये बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी पाकिस्तान अपनी टीम को भेजने को तैयार है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को बीसीसीआई बार बार ये कह चुका है कि अगर आपने इस बार पाकिस्तान अपनी टीम को ना भेजा तो फ्यूचर में पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहा आपके मुल्क के अंदर। और दूसरी बात यह है, मुझे कोई टॉप इंडियन जर्नलिस्ट ये बता दे कि आईसीसी क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में इंडिया पाकिस्तान की गेम ना हो, दोनों आपस में सेमीफाइनल भी ना खेलें, दोनों का आपस में अगर फाइनल पड़ता है या नहीं पड़ता है, विदाउट इंडिया पाकिस्तान गेम क्या आईसीसी का टूर्नामेंट सर्वाइव कर सकता है? क्या आपके ब्रॉडकास्टर्स जो 3,000 करोड़ के बिड देकर राइट्स खरीदते हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? यार वो बात किया करो जिसकी कोई लॉजिक भी हो। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही लॉजिक है कि नहीं ये पाकिस्तानी है, बस पाकिस्तान में नहीं जाना, ये दुश्मन है, बस इनके पास जाकर खेलना नहीं है। तो फिर वो दुश्मन को आपने अपने घर में क्यों बुलाया था? 2016 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया में जाके खेल के आया, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जाकर पाकिस्तान इंडिया में खेल के आया, 2011 का पाकिस्तान जाकर इंडिया के अंदर वनडे वर्ल्ड कप खेल के आया। पाकिस्तान तो 3 आईसीसी इवेंट जाकर इंडिया में अटेंड कर रहा है, तो फिर वो दुश्मन को फिर आप होस्ट क्यों करते हो? ना ये दुश्मनी जनता के अंदर है, ना ये दुश्मनी क्रिकेटर्स के अंदर है, और ये दुश्मनी अब हुकूमत के दरमियान भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। इमरान खान की जब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी तो 5 अगस्त को जो कश्मीर के अंदर धारा 370 तब्दील हुआ था, उसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत का एक सख्त स्टांस था। बट ये जो इस वक्त शरीफ बिरादर्स पाकिस्तान की इक़्तिदार के ऊपर मैं अब काबिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था, गुस्सा कर जाएंगे बाद में, तो ये जो अब जो मौजूदा रजीम है पाकिस्तान के अंदर, ये तो प्रो इंडिया प्रो मोदी सरकार रजीम है। नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी के ऊपर मोदी साहब डायरेक्ट लाहौर उतरे थे और जनाब वो यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, पगड़ियाँ पहन के तो उन्होंने नवाज शरीफ के घर जाके शादी अटेंड की थी। ये तो अंदर से सारे दोस्त हैं आपस के अंदर, इन सब के आपस में रिलेशन है। पहले तो इमरान खान था ना, वो तो पागल पठान था, उसने तो जनाब एक तरह से सारे रिलेशंस वो तोड़ के बैठा हुआ था। वो कहता था कि मैं बराबरी के लेवल पे गुफ्तगू करूंगा। और जो मौजूदा वाले हैं मोदी नवाज शरीफ साहब, उनको ट्वीट, शहबाज शरीफ साहब उनको ट्वीट करते हैं, वो उनको ट्वीटें करते हैं, वो ट्वीटें करके हो सकता है बैक एंड चैनल के ऊपर इनके आपस में राब्ते भी हों। तो जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जब उनसे पूछते हैं हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या अपडेट है, अब हमारे जो इंडियन मीडिया के दोस्त हैं वो बीसीसीआई के दफ्तर में जाकर बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स के साथ पता नहीं शायद ही वो बैठते, वो अपनी हरकतों, अपनी गुफ्तगू और अपनी तमीज़ की वजह से इंडिया एक मैच हार जाए तो कहते हैं जहन्नम की लानत इनके ऊपर, वो इनको शायद मुंह भी ना लगाते हों बीसीसीआई वाले। तो जब हम जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के साथ जाकर बैठते हैं और पूछते हैं, बात करते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये डिसाइड कर चुका है वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को अपने मुल्क से बाहर लेके नहीं जाने वाला। तो जब ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है, हम लोग जर्नलिस्ट जब ये बात डिस्कस करते हैं तो फिर तुसी गुस्सा कर जाते हो। गुस्सा करने से बेहतर ये है कि लॉजिक दो, समझाओ, रीज़न दो। अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर खेलता है तो फिर इंडियन मीडिया ऐलान कर दे, बीसीसीआई ऐलान कर दे कि पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच नहीं होगा, तो ये ऐलान कर दो। और साथ ये भी बता दो कि ये मैच नहीं होगा तो आईसीसी सर्वाइव कैसे करेगा।
मैं आपको पहले बता चुका हूं कि न्यूयॉर्क के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान की गेम हुई थी, $10,000 का एक टिकट बिका। मोहम्मद अली सारी जिंदगी बॉक्सिंग खेलता रहा, उसकी किसी भी फाइट की इतनी महंगी टिकट नहीं बिकी थी ऑफिशियली। ब्लैक में तो शायद महंगी बिकती हो। इतना बड़ा मैच है, इसमें दो मुल्क इन्वॉल्व हैं, दो मुल्कों की गेम इन्वॉल्व है, लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं। आईसीसी के राइट्स इसी एक मैच की बुनियाद के ऊपर बिकते हैं। अगर सुबह दोपहर शाम मेरे पड़ोसी ये लोग ये बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जा रही है, तो अगली बात तो बताओ कि उसके बाद क्या होगा। क्या इंडिया बाइकआउट करेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान वाले पूल से निकलेगा? और अगर इंडिया फाइनल में जाएगा या सेमीफाइनल में जाएगा तो तब क्या होगा? वो नहीं बताते, क्योंकि इन सबको पता है कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं, वो लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया है वो इतना सख्त स्टैंड है कि वो मैं ही जानता हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माइंड में क्या चलता है और पीसीबी क्या सोच रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई के साथ क्या मरासम चल रहे हैं। बहुत अच्छा, एक मैं और बात बताता हूं। मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से 100 सीटें लूज कर गई है। 100 सीटें लूज करने के बाद अब उनकी वो स्ट्रेंथ भी नहीं रही है कि वो इस तरीके से चाबी टाइट करके रखें और पाकिस्तान के साथ वो अपने मामलात को ठीक ना करें। बहुत सारी चीज़ें ठीक होने जा रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके भी। सो पाकिस्तान के जितने लोग देख रहे हो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हमारी हुकूमत ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी कौम ने ये डिसाइड किया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मुल्क से बाहर अपना मैच नहीं खेलेंगे, कुछ भी हो जाए। मोहसिन नकवी आईसीसी के लोगों को ये बता के आ गया है, जय शाह भी मौजूद थे, बाकी बोर्ड के भी लोग मौजूद थे, कि मैं अपनी टीम को जहाज में डाल के मुल्क से बाहर नहीं लेके जाऊंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में। जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना वो आईसीसी जाने। तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना वो सीधी हुई पड़ी हैं। अब चंद लोग हैं जिनको नहीं समझ आ रही है, उम्मीद है ये दिल्ली में वो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर लाइन में लग के खड़े होंगे वीज़ा लगवाने के लिए, या ये कह रहे होंगे कि भैया को वीज़े का बंदोबस्त करा दो, ये सारे आ रहे हैं। और अगर अच्छा, इसके अलावा अगर सपोज फर्ज करो इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा कि पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान एशिया कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा 2025 में, पाकिस्तान 2026 के अंदर इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा, फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा और पाकिस्तान इंडिया के साथ अपना बाइलेटरल मैच भी नहीं खेलेगा। ये भी पाकिस्तान डिसाइड कर चुका है कि ऐसा नहीं होगा कि इंडिया हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी वाला आके मैच, हमारा मैच जो लाहौर में होना है वो इंडिया ज़ाय करवा दे और पाकिस्तान जो है ना वो श्रीलंका में जाकर इंडिया के साथ 2026 का वर्ल्ड कप का मैच खेल ले। पाकिस्तान ने फिर इंडिया के साथ भी नहीं खेलना, ये पाकिस्तान डिसाइड करके बैठा हुआ है और यही बात बीसीसीआई के लोगों को पता है, इसीलिए वो सारे चुप हैं। उनको पता है कि ये मीडिया हमारा जो बात कर रहा है। बीसीसीआई के लोग खुश होते हैं जब हम पाकिस्तानी बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ होनी चाहिए, दोस्ती के साथ होनी चाहिए। जब इनके मीडिया वाले गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि अबे यार क्या मुश्किल से चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, तुम लोग फिर तीली लगा रहे हो, फिर पेट्रोल डाल रहे हो, फिर आग लगा रहे हो। तो आग लगाना बंद कीजिए। अगर आग लगानी है तो लॉजिक के साथ आओ कि अगर नहीं आते तो क्या होगा, मैं इसका इंतज़ार करूँगा।